सम्मान करती है, जरूर वहाँ की जनता उसको सम्मान क्यों नहीं देगी, हम भी सम्मान देंगे देश की जनता। लेकिन जहाँ जनता के मुद्दों की बात आएगी वहाँ विरोध जरूर होगा, वहाँ विरोध की बात जरूर होगी। जहाँ आम जनता के पेट में लात मारने की बात होगी, जहाँ महिलाओं के सम्मान की बात होगी, वहाँ हम विरोध जरूर करेंगे। सम्मान करते तो है वो, सम्मान करते हैं, यही सम्मान है। 400 सिलेंडर 900 करके रोजगार देने के नाम पे आज लाखों युवा लोग बेरोजगार हैं। उन्होंने तो नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सिर्फ नारे देने से काम नहीं चलता। आज यूपी में आप देख सकते हो किस प्रकार से वहाँ तानाशाही चल रहा है, किस तरह से वहाँ लोकतंत्र की हत्या हो जा रही है। वहाँ भी गुंडों की हत्या हो रही है ना, वो तो कहते हैं कि दूरबीन से दूर दूर तक वो तो सिर्फ उन्हीं को पता है। जब अगर गुंडों की हत्या होती, लगातार आप लोग कांड के ऊपर कांड देख रहे होंगे यूपी में, लगातार गोली कांड, ये कांड, वो कांड, लखनपुर कांड, ऐसे बहुत से कांड है यूपी के जहाँ पे गुंडों की हत्या नहीं हुई है, आम जनता पीसा है, किसान पीसा है, वहाँ पे किसानों की हत्या हुई है। आम नागरिक, अगर एक छोटा नागरिक अगर वो पकड़ा जाता अभी तक सलाखों के पीछे, वो तो वहाँ पे मेहमानबाजी उसकी हो रही होगी सलाखों के पीछे। कौन देखा है कि वहाँ पे उसकी क्या हो रही, खातिरदारी हो रही है। आप देश में बढ़ती महंगाई देख रहे होंगे, कभी 400 का सिलेंडर आज 900 के पार पहुंच गया है। बीजेपी की सरकार आज सोई हुई है, उनको नींद से जगाने का काम युवक कांग्रेस, इस देश की जनता आज कर रही है कि जब 400 का सिलेंडर हुआ करता था, आज 900 का पहुंच गया है। आज हम उसको जगाने का काम कर रहे हैं, उनकी नींद खोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये गैस सिलेंडर वगैरह है बहुत आसानी से तो मिल रही है, महंगाई बेशक हो गई है। बहुत आसानी से क्या मिल रही है, इन्होंने सिर्फ पेट पे लात मारा है। जब 400 का सिलेंडर था उस टाइम भी आसानी से सिलेंडर मिल जाया करता था। इन्होंने बस एक स्कीम चलाया कि हर घर सिलेंडर पहुंचाने का, हर घर सिलेंडर तो पहुंचा दिया। पहले नारियों का सम्मान करते हैं, उनके बाद 400 का सिलेंडर को 900 पहुंचाने के बाद उनकी बेइज्जती करते हैं। अब वो सिलेंडर कहाँ से भराएंगे? 400 का सिलेंडर आसानी से भराया जा सकता था, लेकिन वो बेचारे गरीब आम नागरिक वो 400 सिलेंडर अब 900 में कहाँ से खरीदेंगे? उनके पास जेब में पैसे भी तो होने चाहिए। इस बढ़ती महंगाई में हर किसी की आर्थिक स्थिति का डामाडोल हुआ है। लेकिन जो गैस सिलेंडर वगैरह है, सरकार ने उज्ज्वला गैस योजना के तहत गरीबों को सिलेंडर बांटे तो हैं। वो तो आप भी जानते हैं कि सिलेंडर सिर्फ बटे हैं, लेकिन वो आज सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए रह गए गरीबों के घर में। क्यों? क्योंकि इस बढ़ती महंगाई में उन बेचारों को सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन उसको वापस से भराएंगे क्या? इनकी योजना वही थी, दे दिए 1000 का सिलेंडर और उनसे आज हजारों रुपए उस सिलेंडर का दाम को 400 से 900 करके हजारों रुपए वसूली कर लिए, करोड़ों रुपए ये वसूली कर लिए और उन सभी पैसों को उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया है, ना कि आम नागरिक को फायदा पहुंचाया। ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे, पिछले 7 साल पहले जब 55 से 60 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम हुआ करते थे, आज 100 के पार चले गए हैं। 400 रुपए सिलेंडर के दाम हुआ करते थे, आज 900 के पार चले गए हैं। खाने का तेल देख रहे होंगे, सब्जियां देख रहे होंगे, राशन देख रहे होंगे, अन्य अनाज और दाल देख रहे होंगे। सारे की महंगाई आज आसमान छूते हुए जा रही है, लेकिन इन लोग आज भी सोए हुए हैं। लेकिन इसमें पेट्रोल के दाम कम करें, पेट्रोल के दाम तो घटाएं, डीजल के घटाएं। वो तो आपको भी मालूम है, मैं वही बात बोला अभी। एक टाइम पे 65 से 70 रुपये पेट्रोल हुआ करता था, आज 70 से इन्होंने 100, 110, 115 पहुंचा दिया और उसके बाद 5 रुपये का मात्र कम करके उसको कम बोलते हो। आप लोग को 50 रुपये जब बढ़ा उस टाइम कहाँ थे आवाज़ पूछने वाले, लेकिन आज 5 रुपये कम किए तो आज वही बोल रहे कि 5 रुपये कम किया, उसका ढिंडोरा पीटा जा रहा है पूरे देश भर में। लेकिन 70 का जब 110 किया गया उस टाइम इनकी बोलती क्या बंद हुई थी? उस टाइम में कहाँ थे? आज सोशल मीडिया में ट्रेंड किया जा रहा है कि 5 रुपये का हमने कम किया, 5 रुपये का हमने कम किया। मेनस्ट्रीम मीडिया वो कहीं दिखाती नहीं है इन खबरों को, महंगाई को। वो तो हमको भी समझ में नहीं आता कि आज मीडिया शांत क्यों बैठी हुई है। कई ऐसी मीडिया है जो आम नागरिकों की जब आवाज़ उठाती है, ऐसी नहीं कि हर मीडिया शांत बैठी हुई है। कुछ मीडिया इनकी कठपुतली बन के बैठी हुई है। हो सकता है वो मीडिया आज इनके खरीद के रखे होंगे, अंबानी अडानी के मीडिया होंगे, उनके पास करोड़ों अरबों रुपए के उद्योगपति के पास फायदा पहुंच रहे हैं। हो सकता है उनकी मीडिया होगी, इसलिए उनको ये महंगाई नहीं दिख रही, आम जनता की परेशानी नहीं दिख रही है। लेकिन बीजेपी जब कांग्रेस की सरकार थी 350 400 का सिलेंडर था, तब राजनाथ, स्मृति ईरानी, तमाम बीजेपी के नेता सड़कों पर रहते थे। वही हम आज स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहते हैं, जब 300 और 400 के सिलेंडर हुआ करते थे, मात्र 5 से 10 रुपए जब सिलेंडर के दाम बढ़ते थे तो वो सड़कों पर सिलेंडर लेके उतर जाते थे। राजनाथ जी सड़कों पर सिलेंडर लेके उतर जाते थे, लेकिन आज 400 का 900 हो गया, डबल से भी महंगा। लेकिन इनकी आंखें ये नींद से अब जागे नहीं है। ये कई बार पूर्व प्रधानमंत्री जी को, मनमोहन सिंह जी को स्मृति ईरानी जी चूड़ी भेंट करने निकल जाती थी, लेकिन आज वो दिखती नहीं। आज अगर उनमें हिम्मत है तो 400 का जब 900 सिलेंडर हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी को जाकर चूड़ी भेंट करे और उनसे निवेदन करे कि महिलाओं के सम्मान में वो भी एक महिला है, वो महिलाओं का दर्द समझ सकती है। उनको जाके निवेदन करना पड़ेगा कि 900 का सिलेंडर को वापस से 400 किया जाए। लोग कह रहे हैं महंगाई बेशक है, लेकिन देश मजबूत हाथों में है। आज हिंदू मजबूत हुआ,
बात वही बात है, यह देश सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं है। इस देश में तमाम धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग रहते हैं। और इस देश का नारा ही ऐसी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। यह देश सभी धर्मों का देश है। यहाँ पे आज महंगाई के सामने जब महंगाई की बात होती है तो धर्मों की राजनीति स्टार्ट हो जाती है, और धर्मों की राजनीति के पीछे ये महंगाई का खेल, ये करोड़ों अरबों रुपए उद्योगपतियों को जो फायदा पहुंचाने का खेल, ये वो खेल खेला जा रहा है इस हिंदू, मुस्लिम और धर्म की राजनीति के नाम पे। लेकिन महंगाई से तो कांग्रेस का फायदा हो रहा, कांग्रेस उपचुनाव जीत की महंगाई का मुद्दा बनाती है। महंगाई अगर बढ़ी है, इससे कांग्रेस का फायदा नहीं हुआ है। कांग्रेस हमेशा गरीबों की, आम जनता के लिए सोचती है, उसके लिए आम जनता पहले है, गरीब पहले है, उनका सम्मान पहले है। जरूर महंगाई बढ़ी है तो उसकी कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ है, नरेंद्र मोदी को मुंह की खाने पड़ी है, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, और इसका नतीजा आप लोग ये उपचुनाव में देख सकते हैं। और आने वाले समय में 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, उन अगर महंगाई और कम नहीं हुई तो इसी तरह उनको मुंह की खानी पड़ेगी और उनका जमानत भी जब्त होगा कई जगह। लेकिन बीजेपी के सीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने महंगाई का मुद्दा बनाया और हम चुनाव हार गए। जरूर महंगाई बहुत बड़ी मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है, ऐसे तमाम मुद्दे जो बड़े बड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नोटबंदी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जीएसटी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। सारे मुद्दे, इनके सारे जो योजनाएं आज सारे विफल हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए आज जनता ने इनको उपचुनाव में जवाब दे चुका है। काम सफल है इस सरकार का आपकी नजर में? जब जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हर चीज बढ़ते जा रहे हैं, तो सफलता किस बात की? सफलता सिर्फ इसी बात की है इनकी कि ये पहले चाय बेचते थे, आज अरबों रुपए खर्चा करके, करोड़ों रुपए खर्चा करके विदेश की यात्रा करते हैं और अंदर दिन में 4 बार अपना सूट बदलते हैं और फोटो खिंचाते हैं। तरक्की तो उनका हुआ है, आम जनता का कोई तरक्की नहीं हुआ है। रोजगार चाहिए, मंदिर। इस देश में रोजगार भी जरूरी है और सभी धर्मों का सम्मान के लिए मंदिर भी जरूरी है। तो मंदिर बना रही है सरकार, तो वो वही जान सकते हैं कि कितनी मंदिर बन चुकी है और बनी है, क्योंकि मैं वही बात कह रहा हूँ, जब जब महंगाई बढ़ती है मंदिर और मस्जिदों की बात सामने आती है। जब जब आम आदमी के पेट पर लात मारते हैं नरेंद्र मोदी जी, तब तब हिंदू मुस्लिम की बात आगे आती है। इसी तरह ये धर्मों की राजनीति करके इन तमाम आम जनता के मुद्दों को छुपाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है 3 तलाक से कुछ भाइयों बहनों का भला हुआ होगा, और 370 से आज भी अगर हम चाहते हैं, ये अगर 370 की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हमको एक ज़मीन दिलवा के दिखा दो कश्मीर में, हम ज़मीन लेने के तैयार हैं। लेकिन जब वो ज़मीन लेने की बात होती है तब 370 की धारा कहाँ जाती है? जब 370 में तो वहाँ पे आम आदमी ज़मीन खरीद सकते, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ धारा हटने से वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया नहीं कि जिसको फायदा हो वहाँ के लोगों को। सरकार ने कहा था कि नोटबंदी से कमर टूटेगी आतंकवाद की सीमा पर। नोटबंदी से तो आतंकवाद की तो कमी हुई नहीं हुई, लेकिन उन तमाम जिनकी इनके पास एक समय पे जब सरकार आने से पहले इनके पास एक लिस्ट हुआ करता था, ब्लैक लिस्ट लोगों का, जिनके पास काला धन हुआ करता था, उनके लिए बोलते थे कि हम नोटबंदी कर रहे हैं तो वो काला धन आएगा। लेकिन अब वो वही जानते हैं कि इससे उन काला धन जिनके पास था उनका भला हुआ है, किस देश का जनता भला हुआ है। नोटबंदी से सिर्फ उन सभी काले धन वालों को सफेद करने का काम देश के नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है।